रिवीजन है बच्चों, जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में SN1 और SN2 अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली है। अब उनका यूज करते हैं कि कैसे उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइनाइड का निर्माण। सबसे पहले हमारे पास आता है साइनाइड का निर्माण। आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन की कितने बंध बनते हैं? 4 बंध बनते हैं, और नाइट्रोजन के कितने बंध बनते हैं? 3। तो कार्बन क्या होता है कि अपने 3 बंध नाइट्रोजन से पूरे कर लेता है और 1 बंध खाली रखता है, और नाइट्रोजन अपने 3 बंध कार्बन से पूरे कर लेता है। देखिए कार्बन ने अपने 3 बंध पूरे कर लिए, कार्बन ने भी अपने 3 बंध पूरे कर लिए, और 1 इधर खाली रख रखा। इसको कहते हैं साइनाइड। और अगर वो NC इस प्रकार से हो तो इसे कहते हैं आइसो साइनाइड। ये आपको 4 बंध दिख रहे होंगे नाइट्रोजन के, आगे मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से है ये सभी बंध, ठीक है। तो ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो सबसे पहले आता है साइनाइड का निर्माण, वो भी कौन से? एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण। तो सबसे पहले एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह हमारे पास है RCl, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया जैसे कि मैंने KCN से कराई, पोटेशियम साइनाइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड एक प्रकार का जहर है। पोटेशियम साइनाइड से कराई तो कार्बन, आपको पता है कि जो पोटेशियम होता है उस पे चार्ज कौन सा आता है? प्लस। CN पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। आपने पढ़ा है हे ली ना के रब सजे फ्रांस, हे ली ना के। तो ये पहले वर्ग में आता है, और इनकी सबकी सजगता कितनी होती है? +1 +1 +1 +1। पोटेशियम की कैसे होती है? +1। ये क्या है? एक आयनिक तत्व है, आयनिक समूह। कौन सा है? आयनिक। साइनाइड पे तो माइनस और इस पे प्लस, तो ये आयनिक हो गया। तो ये आयनिक समूह है। अब आपने क्लोरीन का भी पढ़ा होगा कि फिर कल बाहर आई पढ़ा होगा। इन सब पर क्या चार्ज होता है? माइनस 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 माइनस। तो इन पे सब पे माइनस। तो देखिए ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन से क्रिया कर लेता है ये पोटेशियम। पोटेशियम ने क्रिया कर ली तो देखिए क्या बन गया? KCl। क्या बन गया? KCl। पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और पोटेशियम क्लोराइड के बाद में ये R और CN बच गया। इस RCN आपस में क्रिया करके RCN का निर्माण कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड कहा जाता है। एल्किल साइनाइड कहा जाता है इसे, ठीक है। ये पोटेशियम साइनाइड ने एल्किल क्लोराइड से क्रिया करी RCl, तो KCl बाहर निकल गया। क्या बच गया? R और CN। तो क्रिया करके एल्किल साइनाइड का निर्माण हो गया। अब आते हैं इसके बाद में, एल्किल साइनाइड के बाद में, अब ये जो आपके पास एल्किल साइनाइड प्राप्त हुआ, अर्थात RCN जो प्राप्त हुआ एल्किल साइनाइड, अब इसकी भी बहुत सी अभिक्रियाएं होती है। तो हमारे पास अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया। अब एल्किल साइनाइड की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है? आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि देखिए एक क्या होता है कि जो केमिस्ट्री है और एक केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ये पार्ट एक हर पार्ट जो भी रिएक्शन होती है वो एक ट्रिक से पढ़ी जाती है। तो ट्रिक से आपको हमेशा याद रखना है। मैंने एक ट्रिक बनाई, उसके अकॉर्डिंग देखना कि जैसे जल होता है हमारे पास, 2 जल पड़े। कितने जल हैं? 2 जल, एक H2O और एक H2O। 2 H2 है। इसको अगर मैं तोड़ूंगा पहले वाले को, तो वो कैसे टूटेगा? H + OH-, ठीक है। एक टूटेगा H, इसको ऐसे तोड़ दो H2 + O, H पर पावर प्लस और इस पे माइनस, इस प्रकार से टूटेगा। H2O को H + OH- तोड़ सकते हो, और H2O को H2 और O- में भी तोड़ सकते हो। जो इस प्रकार से जब जल टूटता है, इस प्रकार से, इसे कहते हैं जल अपघटन। जल अपघटन क्या बोलते हैं? जल अपघटन। और इस प्रकार से जब जल टूटता है तो इसे कहते हैं आंशिक अपघटन। आंशिक जल अपघटन, ठीक है। बहुत से अभिक्रियाओं में से बोलेंगे कि आप इस पदार्थ का जल अपघटन करें तो ये अभिक्रिया काम लेनी है, इस पदार्थ का आंशिक जल अपघटन काम करे, आंशिक जल अपघटन करे तो इसमें ये अभिक्रिया काम में लेनी है। और एक शब्द और आता है, उसमें बोलेंगे पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण में क्या आएगा? जल अपघटन और आंशिक दोनों मिलकर इस पूर्ण जल अपघटन का निर्माण करते हैं।
अब एक सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन देखिएगा, साइनाइड और एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन। अब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन बहुत इजी रिएक्शन है, ढंग से देखिएगा। अब अब मैं क्रिया करवाता हूँ। एल्किल साइनाइड ले लिया मैंने, एल्किल साइनाइड में मैंने ले लिया RCN, ये एल्किल साइनाइड हो गया। इसका मैंने क्या करा, पूर्ण जल अपघटन करवाया, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करवाया। तो पूर्ण जल अपघटन जैसे ही करवाऊंगा तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस NH3। अब मेरे को तो आती थी रिएक्शन, इसलिए मैंने कर दी। अब आपको कैसे करना है, तो सॉल्व, रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं RC, बीच में 3 बंद और ये N। आपको हमेशा याद रखना है एक चीज, फिर C, ये क्रम है, इसे कहते हैं विद्युत ऋणता का क्रम। इसका क्रम कहते हैं विद्युत ऋणता का क्रम, विद्युत ऋणता का क्रम। आपको ये दोनों की दोनों चीजें ऊपर में जो कॉपी होती है वहां पे लिख लेनी है ताकि आपको याद रहे। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, क्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम कार्बन। तो मतलब यहाँ पे फिर कल बाहर ये ज्यादा अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। मतलब हेलोजन समूह अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, नाइट्रोजन अधिक है, किससे, कार्बन से। तो जो ज्यादा अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। अब देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, देखिए यहाँ देखा, नाइट्रोजन और कार्बन, ये हर जगह काम आएगी हमारी, हर जगह। नाइट्रोजन कार्बन में अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। तो ये अपनी और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, आकर्षित करते इस पे चार्ज कौन सा जाएगा, माइनस, और इस पे चार्ज कौन सा जाएगा, प्लस। आ गया। अब इसके बाद में आप देखना, अब पूर्ण जल अपघटन करवाना है। तो पूर्ण जल अपघटन में ये है अभिक्रियाएं सारी की सारी काम आएगी। सबसे पहले पूर्ण जल अपघटन में मतलब दोनों रिएक्शन लेनी है, तो पूर्ण जल अपघटन में पहले मैं आंशिक जल अपघटन लेता हूँ। देखो इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, तो प्लस वाला समूह कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास। प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास, और माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास। वापस देखना, ये माइनस है तो माइनस के पास कौन सा आएगा इन दोनों में से, प्लस वाला, और ये प्लस वाला है तो कौन सा आएगा, माइनस वाला। तो ये प्लस वाला H2 इधर लिख दो, लिख दिया। और जो ये माइनस वाला है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर। कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, ये 2, ये वाले। ठीक है। अब देखो एक चीज आपको देखनी है कि कार्बन के भी कितने बंद हो गए, 1 2 3, कितने बंदे, 4, तो ये 2 बंद गए। नाइट्रोजन के भी देखो 2 और ये 3। अब अभी हमने अभी जल अपघटन करा है, आंशिक करा है, अब ये वाला भी तो करेंगे, अब ये जल अपघटन करेंगे। तो अभी देखो कार्बन, नाइट्रोजन तो वैसे ही माइनस है, तो ये प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस वाले की तरफ, और ये माइनस वाला OH किधर जाएगा, प्लस वाले की तरफ। तो जैसे ये प्लस वाला इस तरफ आया, आगे ये की तो हाइड्रोजन है, ये आगे इधर। तो देखो क्या बन गया, NH3, ये NH3 बन गया। ठीक है, ये हटाओ। अब दूसरा समूह कौन सा था, OH माइनस, ये OH माइनस है, ये बन गया, ये OH माइनस। इसको वैसे लिखता हूँ RCOOH, RCOOH, ये RCOOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे बन गया। ये अभी एक अभिक्रिया खत्म हुई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अभिक्रिया आती है वो आती है हमारे पास आंशिक जल अपघटन। कौन सी अभिक्रिया आती है, आंशिक जल अपघटन। जो कौन सी अभिक्रिया आती है, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन वापस एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करवाएंगे। कैसे करवाते हैं, एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन। एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन किस प्रकार से करवाते हैं, देखना। एल्किल साइनाइड ले लो पहले, RCN ले लिया। अब एल्किल साइनाइड में मेरे को क्या करना है, आंशिक जल अपघटन। तो आंशिक जल अपघटन के लिए देखो, पूर्ण जल अपघटन में दोनों रिएक्शन हुई थी,
लेकिन अब मैं क्या करूंगा, आंशिक जल अपघटन, तो क्या लूंगा, केवल ये लूंगा। तो ये लूंगा तो देखना कैसे लिखते हैं, HCl प्लस H2O, ये लेंगे सांद्र अम्ल, कौन सा अम्ल लेंगे, सांद्र HCl। अब H2O, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करते हैं, देखो RCN 3 1। अब मैंने बोला आंशिक जल अपघटन, तो मतलब H2O को किस प्रकार से तोड़ना है, ये H2O है ना अपने पास, इसको H2 और O माइनस में तोड़ना है। तो आपको याद करना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ध्रुवीय तत्व कौन सा है, ये रिएक्शन, ये सारणी, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से नाइट्रोजन अधिक विद्युत ध्रुवीय तत्व, इस पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस, कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। तो जो प्लस वाला समूह है, जैसे देखना, जो प्लस वाला समूह है वो कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास। तो ये प्लस वाला माइनस के पास आया, तो यह क्या बन गया, H2, क्या बन गया, H2, और ये माइनस वाला समूह आएगा, इसके पास आएगा, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। इस तरह लिख देता हूँ मैं, आगे क्या बन जाएगी, RCONH2, क्योंकि देखो कार्बन के 3 बंध पूरे हो गए ना, 1 2 3, ये चौथा इससे पूरा हो गया नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन के 2 पूरे हो गए, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तो ये समूह बन जाता है जिसको कहते हैं अमाइड, क्या बोलते हैं, अमाइड समूह कहा जाता है। आपको याद रखनी है RC, ये N है, ठीक है। अपन ने पूर्ण जल अपघटन करा था तो ये दोनों रिएक्शन काम लेती, अब लेकिन हमारे को आंशिक जल अपघटन करना है तो केवल ये ही रिएक्शन काम लेंगे, केवल एक ही रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन काम लेंगे, ये रिएक्शन हमने काम ले ली, इसके अंदर ये माइनस समूह, ये प्लस समूह, माइनस पे कौन सा आएगा, ये प्लस वाला, तो ये H2 आ गया। नाइट्रोजन के कितने बंध पूरे हो गए, 3, देखो 2 इससे हो गए और 1 इस कार्बन से पूरा हो जाएगा, हो गए 3 पूरे। अब क्या बच गया, इसके पास समूह आ गया H2, तो माइनस बच गया O वाला इसके पास आ जाएगा। और देखो कार्बन के कितने समूह पूरे हो गए, कार्बन के 1 2 3 4 बंध पूरे हो गए, तो ये बन गया हमारे पास अमाइड समूह बन चुका है, क्या बन गया, अमाइड। अब इसके बाद में आती है जो नेक्स्ट, जो हमारी तीसरी साइनाइड से बनने वाली अभिक्रिया है, वो आती है स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, स्टीफन अभिक्रिया। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी आती है हमारे पास, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया या आंशिक अपचय, ठीक है। अब स्टीफन अभिक्रिया आएगी तो इसमें वही RCN एरो, इसमें देखना SN प्लस HCl प्लस H2। आपको अगर याद होवे तो हमने जो कुछ पिछली अभिक्रिया करी थी उसमें HCl और H2O लिया था, पर SN 3 नहीं लिया था। तो अभी इसमें हमने 3 लिया, इसलिए इसका नाम स्टीफन, या S आ गया ना, SN आ गया, इसलिए स्टीफन। याद रखने का तरीका है कि उसके अंदर देखो बच्चे भूल जाते हैं कि HCl H2O वाली स्टीफन थी या SN HCl वाली थी, तो याद रखने के लिए SN, ये SN आता है तो स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है। ये S और ये N तो स्टीफन, ठीक है। ये ऐसा है नहीं, लेकिन बस याद रखने के लिए है, क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं, हर बार स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं तो पुरानी वाली आंशिक अपचयन अभिक्रिया, आंशिक जल अपघटन लिख देते हैं, लेकिन हमारे को याद रखनी है स्टीफन से SN, ठीक है। अब अपचयन है, आंशिक है, तो आंशिक में अपन के काम लेंगे यही, तो पहले देखना सॉल्व, ये आपको सॉल्व बोर्ड में नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो सबसे पहले RCN, वही तरीका, आंशिक करवाना है तो आंशिक जल अपघटन में यही काम में लेंगे, ठीक है। इस पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस, और इस पे कौन सा आएगा, प्लस। तो जो प्लस वाला समूह है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला समूह कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये समूह यहाँ आ गया। अब ये दोनों बीच में से बंद हट गए, अरे हट गया ना बीच में से, ये हट गया। हटने के बाद में हमारे पास ये समूह प्राप्त हो गया, RCONH2 प्राप्त हो गया। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में क्या होता है, हमारे पास SN और HCl पड़ा है, ठीक है। एक पात्र है जिसके अंदर SN3 पड़ा है और HCl भी पड़ा है। अब एक ऐसा तो नहीं है कि उस पात्र को लिया, उसमें एक ही SN डाला और एक ही HCl डाला, ऐसा तो नहीं है। उसमें HCl भी बहुत सारे होंगे, SN भी बहुत सारे होंगे। अब एक चीज और आपसे पूछता हूँ कि एक बच्चा है जिसको वो क्या करता है, उसको भूख लगती है तो वो 2 रोटी खा लेता है। अब चाहे 50 रोटियां पड़ी हो सामने, लेकिन वो खाएगा कितनी, 2 ही खाएगा, जितनी खा सकता है उतनी ही खाएगा वो। इसी प्रकार क्या होता है, जो SN होता है, SN क्या करता है, इधर यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये आपको केवल यहाँ बोर्ड में नहीं लिखनी है,
बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखनी है, सिर्फ समझने के लिए करनी है, ताकि आपको ये रिएक्शन का सही तरीके से समझ में आ जाए कैसे हुई। जो एसएन था, एसएन की क्रिया जब एचसीएल से हुई, तो देखो यहाँ पर एसएन 1 है और एसएन की सहजकता +2 और +4 रहती है। तो अब एसएन है, एसएन ने एचसीएल से क्रिया करा, तो हमारे क्या पानी बहुत सारा लिक्विड पड़ा था, तो उसमें बहुत सारे एचसीएल पड़े थे, तो उसने कितने लिए, 2 एचसीएल ले लिए। कितने एचसीएल ले लिए, 2। तो यहाँ पर एसएन ने जैसे ही एचसीएल से क्रिया करी, तो ये एसएन और यहाँ सीएल कितने, 2, इसकी अभिक्रिया क्या हो गई, SnCl2। एसएन ने कितने एचसीएल लिए, 2 एचसीएल लिए, तो यहाँ अभिक्रिया बन गई SnCl2। और यहाँ हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन बन गए, 2 हाइड्रोजन बन गए। एक बार वापस देखना, एसएन ने क्या करा, 2 एचसीएल लिए, 2 एचसीएल लेने के बाद में उसने 2 से क्रिया कर ली, 2 क्लोरीन से क्रिया कर ली, इसलिए SnCl2 बन गया। और यहाँ 2 हाइड्रोजन बच गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 2 हाइड्रोजन बन गए, तो इन्होंने दोनों आपस में क्रिया करके H2 का निर्माण कर लिया। अब ये H2 क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में से निकलकर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाता है। इसे आप भूल जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ समझाने के लिए आगे कर देता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन आपको जो मेन रिएक्शन है वो क्या लिखनी है वो मैं बता दूंगा। मेन रिएक्शन आपको लिखनी है RCHO प्लस NH3, ठीक है, आपको यही लिखनी है। लेकिन यहाँ समझने के लिए आप देखना क्या करेंगे, RCN क्रिया करें, क्रिया करने के बाद O यहाँ आंशिक है ना O, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस यहाँ पर प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस वाले के पास आ गया। तो ये क्या बन गया, ये वाली बोर्ड में लिखनी, ये वाली लिखनी है समझने के लिए। ये आगे जाके क्या बन गया, RCO NH2। अब यहाँ पर क्या उपस्थित था, SN और HCl। ये रिएक्शन आपको ऊपर भगवान ने जहाँ पर वो जगह दी कॉपी पे वहां लिखनी है। उसके बाद में अब इन्होंने क्रिया करी, तो हमारे पास क्या पड़ेगा, हो गया SnCl2, ये पहले में बैठ जाता है और ये H2 बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, इससे क्रिया कर लेता है। इससे क्रिया करते ही वो एक H यहाँ और एक H यहाँ, 2 H है ना, तो एक H यहाँ एक H यहाँ जोड़ जाता है। तो देखो ये बीच का बंध टूट गया, बीच का बंध टूट गया, टूटने पर क्या प्राप्त हुआ, RCO और यहाँ पर क्या था, NH2। तो एक हाइड्रोजन इससे क्रिया करी तो क्या बन गया, RCHO, और एक हाइड्रोजन ने इससे क्रिया करी तो NH3 का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। और ये हमारे पास क्या बन गया, साइनाइड, एल्डिहाइड। क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड समूह का निर्माण हो चुका है। ये हमारे पास 3 रिएक्शन हो चुकी है। अब हमारे पास जो चौथी रिएक्शन आती है उसका नाम है मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है, मेंडियस, हमने पढ़ी थी मेंडियस। अब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं मेंडियस। स्टीफन हो चुकी है हमारी, स्टीफन के बाद में मेंडियस अभिक्रिया आती है, चौथी अभिक्रिया, डी अभिक्रिया, इसका नाम है मेंडियस अपचयन। एक बात याद रखिएगा, जहां भी आवे अपचयन, अपचयन का मतलब था हाइड्रोजन जोड़ना। क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण और सॉरी ऑक्सीजन के बाहर निकलना तथा हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अभी हमारे पास है मेंडियस अपचयन, इसे पूर्ण अपचयन भी कहा जाता है, पूर्ण अपचयन भी कहा जाता है, मेंडियस अपचयन। अब मेंडियस अपचयन में अब हम पढ़ते हैं कि अभी हमारे पास पढ़ा है RCN पढ़ा, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें काम लेते हैं उत्प्रेरक, CH3 CH2 OH प्लस सोडियम प्लस 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लेते हैं, 4 हाइड्रोजन। वापस देखना, इसका नाम है अल्कोहल, एथेनॉल है, CH3 CH2 OH प्लस सोडियम प्लस 4 हाइड्रोजन। अपचयन करवाना है, तो अपन को इससे मतलब नहीं है। ये तो क्या करते हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, मतलब हमारे को इससे 4 हाइड्रोजन लिए, तो 4 हाइड्रोजन से क्रिया जैसे ही करवाएंगे तो सॉल्व में देखना कैसे होता है। ये अभिक्रिया पढ़ते हैं RCN है ये अभिक्रिया। अब इसमें देखना कि ये अभिक्रिया जैसे ही मैंने करवाई तो इसमें 4 हाइड्रोजन है। अब 4 हाइड्रोजन को बांटना है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर।
ठीक है, 2 हाइड्रोजन बाकी है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। तो अभी हमारे पास देखना, अब कार्बन के अगर आप यहाँ से देखो तो कार्बन के देखो एक बंद यहाँ से पूरा है, 2 बंद यहाँ से पूरे हो गए, कितने बाकी रह गए, 1 बंद रह गया, तो 1 बंद यहाँ से पूरा हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आगे सॉल्व ये आगे कर रहा हूँ। RCH आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, अब देखना R, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन जुड़ गया, RCH और नीचे H, RCH हो गया। कार्बन के कितने बंद पूरे हो गए, 3 पूरे हो गए। चौथा किससे पूरा हो रहा है, नाइट्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन के 1 बंद पूरा हो चुका है अभी तक, कार्बन के 4 बंद हो गए, नाइट्रोजन का 1 पूरा हो गया। अब 2 बाकी रहे, 2 किससे पूरे, इन हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से पूरा हो गया। अगर मैं इसको लिखूं सही तरीके से क्या लिख सकता हूँ, RCH2NH2। देखो इस कार्बन से, जिस कार्बन से कोई समूह जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं, उस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं उसको 1 डिग्री 2 डिग्री का आधा पड़ते हैं। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए, 1, तो इसे कहते हैं प्राथमिक। तो इसका नाम क्या हो गया, प्राथमिक एमीन। एमीन नाम हो चुका है। ये हमारी एल्किल साइनाइड से होने वाली अभिक्रियाएं थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पूर्ण जल अपघटन पढ़ा, फिर आंशिक जल अपघटन पढ़ा, फिर उसके बाद में आंशिक अपचय अर्थात स्टीफन अभिक्रिया पढ़ी, फिर चौथी हमने पढ़ी मेंडेस अभिक्रिया। चारों ही अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद में आई एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। दूसरी बात कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, अगर आप लोगों को अच्छा समझ में आए, तो हमारे चैनल रुद्र एकेडमिक क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं उनके अच्छे से अच्छा फायदा हो सके। और हमारे इस चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा 12th के अलावा 10th क्लास की भी मैथ और साइंस की वीडियो भी अवेलेबल हो रही है। तो आप लोग इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे से आप लोगों को, और जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को आप तक वीडियो अच्छे से पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम।